नमस्कार मित्रों, मनुष्य अपने किए कर्मों के आधार पर मृत्यु के उपरांत देव योनि या इतर योनि को प्राप्त करता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय कोई विशिष्ट इच्छा या आकांक्षा अधूरी रह जाती है या मृत्यु के समय परिवार से मोह छूट नहीं पाता है, ऐसी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पाती है। ये आत्माएं पितरलोक में रहती हैं तब तक इनको इनके योग्य शरीर नहीं मिल जाता। पितरलोक चंद्रलोक से ऊपर है। इसे आत्माओं का वेटिंग रूम भी कहा जाता है। जो व्यक्ति मरता है वह अपनी आगामी पीढ़ियों के लिए पितर कहलाता है। परिवार में किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जिसकी शादी न हुई हो, उसे अहूत कहा जाता है। पितरों की मुक्ति हेतु या उनकी कृपा प्राप्ति हेतु वर्ष में कुछ दिन आते हैं जिन्हें पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहते हैं। पितृपक्ष भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक चलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन दिनों में पितर पृथ्वी पर आकर अपने अपने परिवारी जनों के साथ रहते हैं और अपने पुत्रादि जनों के द्वारा दिए गए हविष्य, श्राद्ध, तर्पण व भोग को ग्रहण करते हैं और अपने परिवारी जनों को सुख समृद्धि का आशीष देते हैं। जो लोग इन दिनों में श्राद्ध तर्पण नहीं करते हैं, उनके पितर उनसे नाराज हो जाते हैं, जिससे उस परिवार को पितृदोष लग जाता है। पितृदोष सबसे बड़ा दोष कहा जाता है, जिसके लक्षण जैसे परिवार में किसी सदस्य का अविवाहित रहना, इलाज के बाद भी कोई न कोई घर में बीमार रहना, बार बार एक्सीडेंट होना, मांगलिक कार्य में बाधा आना, संतान न होना या फिर सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां पैदा होना, परिवार में कलेश कलह होते रहना, संतान विकलांग मंदबुद्धि होना, घर में पैसे का आवागमन बंद होना। अब जानते हैं पितृदोष किन किन कारणों से लगते हैं। वृद्ध जनों का अपमान करने से, धर्म बदलने से, पीपल का वृक्ष काटने से, मंदिर में तोड़फोड़ से, पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने से तथा जीवों को मारने से हमें पितृदोष लगते हैं। अब जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या क्या करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध तर्पण विधिवत तरीके से करें। तर्पण करने वाले व्यक्ति का इन दिनों में ब्रह्मचर्य रहना अनिवार्य है। इन दिनों में पितरों के लिए भोजन अवश्य निकालें। वह भोजन गाय, कौआ या कुत्ता आदि को खिला दें। मान्यता है कि ये भोजन पितरों तक पहुंचता है। गरीब लोगों को भोजन, कपड़े इत्यादि दान दें। पंचबली कर्म अर्थात 5 जीवों को भोजन कराएं, जैसे गाय, कौआ, कुत्ता, देव और पीपल को अन्न जल से तृप्त करें। पितरों की मुक्ति के लिए भगवत गीता का पाठ करें। दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। अंततः ये जानते हैं पितृपक्ष में क्या क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में स्नान के समय तेल, ओबटन आदि का प्रयोग वर्जित है। इन 16 दिनों में नए वस्त्रों का खरीदना व पहनना भी अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष में पितर देवता घर पर किसी भी रूप में आ सकते हैं, इसीलिए घर की चौखट पर आए किसी भी पशु या व्यक्ति का अपमान न करें। दहलीज पर आने वाले किसी भी शख्स को भोजन कराएं व आदर दें। तर्पण करने वाले व्यक्ति को अपने बाल, नाखून व दाढ़ी के बाल नहीं कटवाने चाहिए। किसी भी पशु पक्षी को नहीं मारना चाहिए। पितृपक्ष में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन न करें। अपने बुजुर्गों और पितरों का अपमान न करें। कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्य जैसे मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश, नामकरण इत्यादि न करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाबा महाकाल आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।